हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जनरल टेस्ट की। सीयूईटी एग्जाम में जनरल टेस्ट एक मेजर सब्जेक्ट है और लगभग हर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में इसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम इस सब्जेक्ट को कम से कम टाइम में अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहला, अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस पढ़िए और उसे समझिए कि एनटीए हमसे पूछना क्या चाहता है। तो जनरल टेस्ट का सिलेबस मेजर 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा रीजनिंग और तीसरा जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इसमें आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा क्लास 8 लेवल का, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर्स थ्योरी या रिलेशन एंड फंक्शन। नंबर 2 रीजनिंग। रीजनिंग में आपसे तरह तरह की चीजें पूछी जाएंगी, जैसे रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, डायरेक्शन, कैलेंडर एसेट्रा एसेट्रा। तो इसमें तरह तरह की चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन एनटीए आपसे नहीं पूछेगी। इस सब्जेक्ट का तीसरा मेजर पार्ट है जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर। हमारे आसपास के करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री, कौन कौन से पद पे कौन कौन से मंत्री हैं, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी तरह तरह की चीजें आएंगी, लेकिन अगर आप एक प्लान तरीके से चलेंगे तो आप बहुत ही आसानी से चीजों को समझ पाएंगे और बहुत ही आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं जिससे हम अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं सब्जेक्ट में। सबसे पहला, ऑनलाइन जाइए और प्रीवियस क्वेश्चन सर्च करिए और उसको डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट करवाइए और उसमें से क्वेश्चंस देखिए कि वो क्वेश्चंस कौन से तरीके से पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे है, कौन से क्वेश्चन की ऑर्गेनाइजिंग कहाँ पे है। सारी चीजों को पहले अच्छी तरीके से समझिए और कौन से क्वेश्चन किस लेवल के हैं, ये सबसे जरूरी चीजें हैं। दूसरा, अपने स्टडी मटेरियल उठाइए, जैसे तरह तरह के एग्जाम्पलर्स, तरह तरह के क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस क्वेश्चन की किताबें, ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अब स्टार्ट करिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से, सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करिए। जैसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ना है, फिर उसके बाद रीजनिंग पढ़ना है, फिर जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, फिर मैथमेटिक्स पढ़ना है। और जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक लगाइए उसके कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और उस टॉपिक से किसी भी तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आपने सारी चीजें पढ़ ली, सारी चीजें समझ ली, अब स्टार्ट करिए प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, प्रीवियस क्वेश्चंस के पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको सॉल्व करिए और उसके बाद देखिए कि मेरी गलतियां कहां पे हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में जाने से 15 दिन पहले टाइम लिमिट में क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जैसे अपने सामने एक घड़ी रखिए और उसमें टाइम लिमिट फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने से इतने देर में ही इस पेपर को सॉल्व करना है और उतने देर में ही सॉल्व करिए। अपने लिए स्ट्रिक्ट हो जाइए, तब आपको ज्यादा फायदा होगा और तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कम टाइम में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। एंड एट लास्ट, बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी एंड बी स्ट्रेस फ्री। एकदम खुश होकर चीजों को पढ़ना शुरू करिए। Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका माइंड काम करना स्टार्ट करेगा और उतना ही ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी।